पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल्स के विषय में आप लोगों को बताया, डेफिनेट आर्टिकल द के विषय में। द का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी विशिष्ट लोगों के पहले तो हम द का प्रयोग प्रॉपर नाउंस में नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकुलर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम जान चुके हों। एग्जाम्पल के रूप में जैसे द बॉय यू सी इज माई सन। द बॉय यू सी इज माई सन। द बॉय जो है, जिसको आप देखते हैं, वही मेरा लड़का है। या वस्तु के विषय में द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जिस बुक को आप चाहते हो, आउट ऑफ प्रिंट। दूसरा आप समझिए, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के पहले होता है। जैसे द हिमालयज, पर्वत श्रेणियों के पहले, पर्वतों के पहले। द गंगा, द सरयू रिवर, अर्थात नदियों और पर्वत श्रेणियों के पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कुछ हमारे पास इंडिविजुअल पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू के पहले द का प्रयोग नहीं। दूसरा एक महत्वपूर्ण नियम, यदि एक वचन सिंगुलर नंबर कॉमन नाउंस के पहले द का प्रयोग अगर हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो समस्त जात, समस्त वर्ग का बोध कराता है। जैसे इज ए यूजफुल एनिमल, तो काऊ के पहले द लग गया। इसका माने समस्त प्रकार की जितनी गायें हैं, चाहे वो देसी गाय हो चाहे परदेसी हो, परदेसी का तात्पर्य जो फ्रीजियन है, गांव में जिसे जर्सी गाय भी कहते हैं, उनके पहले माने समस्त गायें, होल क्लासेस ऑफ काऊ, उनके पहले द का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब समस्त वर्ग का बोध कराते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। लेकिन नहीं, वो समस्त जात के होल क्लासेस डॉग जितने हैं, उनके विषय में द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि चाहे वो पालतू कुत्ता हो, चाहे वो गांव में टहलने वाले कुत्ते हो, जो भी कुत्ते हैं, सभी जातियों को जो बोध कराते हैं, वहां पर द का प्रयोग होता है। अब आप आगे देखिए, धार्मिक पुस्तकों के पहले भी द का प्रयोग होता है। उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण,
द महाभारत, द बाइबिल, द कुरान, इनके पहले द का प्रयोग होता है कि धार्मिक पुस्तकों के पहले द कुरान, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत के पहले द का प्रयोग तो होता है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि धार्मिक पुस्तकों के पहले लेखक या कवि, लेखक या कवि का नाम पहले आया है तो द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। वाल्मीकि's रामायण, अब इसके पहले द का प्रयोग नहीं। व्यास's महाभारत, अब इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेखक और कवि का नाम पहले आ गया। जैसे आप मॉडर्न में थोड़ा आइए, देखिए शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, अब इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी चीज है। एक और अच्छा नियम, हम नेक्स्ट नियम पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। दिशाओं के पहले द का प्रयोग, दिशाओं के पहले द का प्रयोग होता है। दिशाओं के पहले प्रीपोजिशन है तो भी द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, वह पूरब से आ रहा है, प्रीपोजिशन है तभी भी द का प्रयोग होगा। और दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। एक नियम और देख लीजिए, समाचार पत्रों, समाचार के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, समाचार पत्रों के पहले द का प्रयोग होगा। जहाजों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। और ये भी ध्यान रहे, प्रॉपर नाउन्स के पहले कोई एडजेक्टिव हो तब भी द का प्रयोग होगा, प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे प्रॉपर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे। जैसे गांधी जी हैं, अब गांधी जी के पहले अगर इमोर्टल लिखा है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर द का प्रयोग करें। गांधी जी के पहले अगर इमोर्टल लिखा है तो निश्चित रूप से हम द का प्रयोग करें। मान लीजिए अकबर आ गया, अकबर का नाम, तो इसके पहले अगर ग्रेट है, ग्रेट है तो द ग्रेट अकबर। प्रॉपर नाउन्स के पहले यदि कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स की तरह हो वहां पर भी द का प्रयोग होगा। सर्वविदित है, आपने सुना है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
दा का प्रयोग दिखाई पड़ा। देशों के नाम के पूर्व भी दा का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा द इंग्लिश, हमने लिखा द इंग्लिश, तो इससे बोध हो गया अंग्रेज का, इसका माने अंग्रेज। द फ्रेंच, इसका माने फ्रांस के लोग या फ्रांसीसी लोग। द चाइनीज, द चीनी, इसका मतलब हो गया चीनी लोग, वहां के राष्ट्र के लोग। लेकिन अगर इन्हीं इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी के पहले हम द का प्रयोग ना करें, केवल इंग्लिश लिख दें, तो इससे बोध होता है लैंग्वेज का, भाषा का बोध होता है। फ्रेंच लिखेंगे, केवल फ्रेंच, इसके माने फ्रेंच लिखे, इसका माने फ्रांसीसी भाषा, फ्रांस की भाषा। चीनी लिखे, इसका माने चीनी लैंग्वेज। तो जब हम देशों के नाम के पहले दा लिखते हैं, इसका माने कि वहां के लोग। कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, चीनी है, बंगाल है, मान लीजिए बंगाल, दा बंगाल लिखा, इसका माने बंगाली लोग। हमने केवल बंगाली लिखा, इसका मतलब बंगाली लैंग्वेज है, भाषा है। हिंदू, यही लिख दीजिए दा हिंदी, हिंदुस्तानी लोग। और हमने केवल हिंदी लिख दिया, केवल हिंदी लिख दिया, इसका माने कि ये भाषा है। अब हम अधिक से अधिक आर्टिकल द, जो डेफिनेट आर्टिकल है, उसके विषय में मोस्ट रूल्स बता चुके हैं। जो शेष बचे हुए रूल्स हैं अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।